बिरनी के झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ गंदगी का अंबार है, फर्श पर भारी मात्रा में अनाज बिखरा हुआ है। जगह जगह पक्षियों ने गंदगी फैला रखी है, कई स्थानों पर पक्षी भी मरा पड़ा हुआ है। कहीं बारिश का पानी भी गोदाम के अंदर आ रहा है। इस पानी से अनाज की बोरियां भीग रही हैं। इन सबों के बीच जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिनकी जवाबदेही यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने की है, वे सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से सफाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों बिरनी के भाजपा नेता नारायण पांडे ने बड़ा सवाल उठाया था। उन्होंने बताया था कि गरीबों को जो अनाज मिल रहा है वह सड़ा हुआ है। इस शिकायत के बाद वे गोदाम भी गए थे, जहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ कई क्विंटल अनाज फर्श पर पड़ा हुआ है और सड़ रहा है। वहीं जगह जगह गंदगी का अंबार है। उन्होंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। बिरनी में आए दिन कार्डधारियों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बिरनी हम लोगों को डीलर द्वारा सड़ा हुआ अनाज दिया जा रहा है। इसकी पड़ताल जब हम कुछ डीलरों से जानकारी प्राप्त किए तो डीलर बिरनी के लगभग दर्जनों डीलर ने यह बात बताया कि हमें गोदाम से जिस तरह का अनाज दिया जाता है वही अनाज हम लोग वितरण करते हैं। आज कई मीडिया पत्रकार मित्रों के साथ जब गोदाम का निरीक्षण किए तो वहाँ देखकर अवाक रह गए कि वहाँ लगभग सैकड़ों बोरे अनाज पानी से रिस रहा है, सड़ा हुआ है और लगभग 500 क्विंटल अनाज आज भी इतना सड़ा हुआ है, लगता है कि वो बालू है कि मिट्टी है, मिट्टी बना हुआ है। हम कह रहे हैं कि सरकार का इतना रुपये का अनाज आज सड़ा हुआ है और जो है गरीबों को सड़ा हुआ अनाज दे रहा है। इसके लिए मैं उपायुक्त से और डीएसओ साहब से त्वरित कार्रवाई करने की मांग किए हैं। यदि यह कार्रवाई अविलंब नहीं होती है तो निश्चित रूप से राज्य और कैबिनेट मंत्री से भी मैं इसकी शिकायत करके और इस पर बेहतर जांच कराऊंगा। जिस तरह से 260 मीट्रिक टन चावल आज गबन हुआ है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है, इसको मैं जोरदार तरीके से राज्य और देश में उठाऊंगा। अब इस शिकायत मिलने के बाद बिरनी के प्रमुख रामू बैठा और प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील वर्मा भी गोदाम पहुंचे। यहां गोदाम का निरीक्षण किया, गंदगी भी मिली। निरीक्षण के बाद प्रमुख ने कहा कि पक्षी के कारण गंदगी है। गोदाम जर्जर है, बारिश का पानी अंदर घुस जाता है जिससे अनाज भीग जाता है। यह भी कहा कि जिस किसी डीलर को सड़ा हुआ अनाज मिला है उससे वापस मंगवाया गया है। निश्चित रूप से जो गोदाम ये पानी जो रिस रहा है इसका मरम्मत की आवश्यकता है और पूर्व में भी प्रखंड से प्रस्ताव भेजा गया है और आज भी हम माननीय उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं। बरसात की बात नहीं, बरसात 2 रोज पहले हुई है, लेकिन गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या इस कंडीशन में अनाज रखने के लायक है ये गोदाम? सफाई नहीं होती है रेगुलर, क्यों? कौन है जवाबदेह इसका? सफाई होना चाहिए, लेकिन एक बात आप लोग भी देख रहे हैं कि जो सफाई है, ये जो गंदगी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पंछी, अनाज के कारण पंछी का प्रवेश होता है जिसके चलते ये गंदगी है। अभी हम यहाँ के जो गोदाम प्रबंधक हैं उनसे हम अभी बोले हैं कि तत्काल जो गोदाम में पक्षी के कारण जो गंदगी है इसको तत्काल साफ करके बेहतर किया जाए। वहीं वीडियो ने कहा कि भवन को ठीक करने का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन जब उनसे गंदगी पर सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि अनाज क्यों सड़ रहा है तो वे पक्षी और बारिश की बात कहने लगे। जो बारिश हुई उसके कारण से कहीं कहीं पे यहाँ पे पानी चू रहा था, जिसके कारण से कुछ अनाज भीग गए हैं, लेकिन वहाँ से सारे अनाज हटा लिए गए हैं। अनाज सुरक्षित है, अनाज खाने योग्य है, ठीक है। और इसका प्रपोजल जो है बना के जिला को भेज दिया जा रहा है, जल्द से जल्द इसका मरम्मत हो जाएगा। सर, आप गोदाम निरीक्षण किए, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, कभी सफाई होता ही नहीं। किसकी लापरवाही? कौन है इसका जवाबदेह? नहीं, सफाई होती है। असल में है क्या कि ओपन है और बहुत सारे पक्षी वगैरह अंदर चले आते हैं, इस कारण से रेगुलर सफाई होती है और ये कर दिया जाएगा। जो गंदगी है सो लापरवाही तो हो रही है ना सर? नहीं, ठीक है। वो है क्या कि बारिश का दिन है, बारिश के दिन थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है, इसको भी समझने की जरूरत है। डीलर लोग का आरोप हमेशा है कि गोदाम में गंदगी भरा हुआ है, अनाज सड़ा हुआ देता है। नहीं, अनाज सड़ा हुआ कहीं नहीं शिकायत है। अगर अनाज सड़ा हुआ रहेगा तो हम रिटर्न करेंगे। हम लोग अनाज अपने जो मिलता है उसी अनाज को देते हैं। कई बार मैंने वहाँ वापस भी किया।
अनाज सड़ा हुआ वितरण नहीं किया गया है। परसों रात बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी, जिसमें से जो है भवन थोड़ा जो है कहीं कहीं जर्जर होने की वजह से कहीं कहीं जो है पानी जो है रिश्ता है, उसके वजह से जो है कुछ बोरा जो है 2-4 बोरा भीगा हुआ है। अनाज बिल्कुल सेफ है, अनाज में किसी घर पर कोई दिक्कत नहीं है, वो खाने योग्य। इधर उप प्रमुख शेखर शरण दास ने पूरे व्यवस्था पर सवाल उठाया है और कहा है कि अनाज को काला बाजार में भेजने की तैयारी की गई थी, लेकिन इसमें असफलता मिलने पर पक्षी और बारिश की बात कही जा रही है। इनके द्वारा भी जांच की मांग की गई है। बिरनी के IFC गोदाम की हम बात करें तो वहां पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और यह भ्रष्टाचार किसी एक खास व्यक्ति के इशारों पे हो रहा है। आज सवाल क्या है कि बारिश के कारण अनाज सड़ रहे हैं, चिड़िया अनाज खा जा रही है। बात वो नहीं, बात यह है कि गरीबों का राशन गोदाम में इकट्ठा हुआ कैसे, वह गोदाम में जमा कैसे हुआ, गरीबों तक पहुंचाया क्यों नहीं गया। बात यह है कि एक सोची समझी साजिश के तहत गरीबों को मिलने वाला राशन को कालाबाजारी में खपाने का प्रयास किया जा रहा था। भ्रष्टाचारियों ने अनाज को खपा नहीं पाया तो उसे जानबूझ के बारिश का बहाना बना के, चिड़िया का बहाना बना के गरीबों को राशन को साड़ दिए। इस मामले को लेकर हम यहाँ के झारखंड सरकार से, यहाँ के उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि यह गरीबों का राशन है, यह किसानों का राशन है। भूखे प्यासे लोग रह रहे हैं और यहाँ पे इन लोगों ने जानबूझकर राशन को साड़ रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन बिरनी के गोदाम में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसकी गंभीरतापूर्वक जांच करने की मांग लोग कर रहे हैं। अमरनाथ सिन्हा, ETV भारत, गिरिडीह।